क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एहतजाज की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या तलबा की तहरीक अब मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सियासी चैलेंज बन चुकी है? जंतर मंतर से उठने वाली आवाज़ अब पूरे भारत में गूंजने लगी है। इस आम सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और स्ट्रेटेजिक अफेयर के माहिर आफ्ताब मुगेरी साहब ने, और उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी मुगेरी साहब, ये भी बताइएगा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार तो बन रहा है बज़ाहिर तो, लेकिन ये इस तरह के हथकंडे अपनाना और इस तरह की बारहा जमहूरियत पॉलिसी के खिलाफ जाना, इसको आप किस नज़रिए में देखते हैं? देखिए, इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो हिंदुस्तान के अंदर गुज़श्ता कई दिन से जो है, जो इस वक्त कैपिटल है जिसको दारुल हुकूमत कहें, दिल्ली, उस पर जंतर मंतर पे बैठे हुए जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है शागिर्द जो एहतजाज कर रहे थे, उस पर जो है सीआरपीएफ यानी कि रिजर्व फोर्स और उसके साथ साथ जो है दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया है, बराह रास्त जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग की है, और उसमें कई लोगों की, बच्चों की जो है हलाकतों की भी खबरें सामने आ रही हैं। और अब तक ये मामला चला था कि एक पर्चा लीक हुआ था जो कि इम्तिहानी पर्चा था, जिससे जो है आईएएस ऑफिसर का पर्चा था, उसके बाद जो है पैदा होने वाली सूरत हाल, और उस पर्चे के लीक होने के बाद 30 से ज्यादा बच्चों ने जो है खुदकशी कर ली थी। और उस खुदकशी के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जो है तकरीब में जो है नौजवानों को काकरोच कहा था कि ये काकरोच हैं। उसके बाद जो है काकरोच जनता पार्टी जो है वजूद में आई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरी की पूरी काकरोच जनता पार्टी ने जो है हिंदुस्तान को इस वक्त लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो है एहतजाज जारी है, और सब के सब जो है मुल्क के दीगर हिस्सों से जो है काकरोच जनता पार्टी के जो रजाकार मेंबर हैं वो अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई खराब है। इस वक्त इंटरनेट समेत जो है तमाम सहूलतें बंद कर दी गई हैं, तो मीडिया को पाबंद किया गया है, जो कि इस वक्त गुज़श्ता 15 रोज से जो है मीडिया इसको कवरेज तक भी नहीं दे रहा था। मगर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया और जो कहें कि काकरोच जनता पार्टी है, उनके जो है जो खुद के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, जो रजाकार मेंबर थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है एक्स पर जिस तरह से मुहिम चलाई, उससे देख के पूरी दुनिया और आलमी मीडिया जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, उनको उन्होंने तो कवरेज दी, मगर हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने कवरेज ना देने के बाद इस वक्त जो है हलाकतों की जो तादाद है वो जो है जो सामने आ रही है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है, और कई हजार लोगों को, बच्चों को और उनके जो है पेरेंट्स यानी कि माँ बाप को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में जिसका कहें कि हेडक्वार्टर है, उनकी जानिब से भी एहतजाज, और अपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी की तरफ से भी एहतजाज, और इसमें जो है मुल्क के, हिंदुस्तान के नामवर अदाकार और राइटर और कई जो है नामवर शख्सियात जो है इस अब एहतजाज से जुड़ती जा रही हैं। और एहतजाज का दायरा कार सिर्फ वजीर तालीम से बढ़कर अब नरेंद्र मोदी से जो है उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जो है 2014 से लेके अब तक जो इस मनसब पे काबिज हैं, अब उनकी इस्तीफा की जो है डिमांड कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट। और ये दायरा कार मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से बढ़ता हुआ अब जो है मार्च जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में जो है लग ऐसे रहा है जो कि मुख्तलिफ शागिर्द जिस तरह से पहुंच रहे हैं, जिनकी तादाद जो है हजारों में थी, अब आहिस्ता आहिस्ता लाखों में जो तब्दील हो रही है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के तख्त को और सरकार को जो है ले डूबेगी। और 2014 से पहला वाला हिंदुस्तान की इस वक्त शागिर्द जो स्टूडेंट हैं वो काकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है। जी मुगेरी साहब, हमने ये भी देखा कि जो सोनम वांगचुक हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर गए हुए हैं, इन्हीं हवाले से कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर दें। अब कहा जा रहा है कि उनको जबरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से आपके इल्म में क्या है? देखिए, वो कई दिनों से शागिर्दों के साथ जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, और वहां पर एहतजाज जंतर मंतर पे जो एहतजाज हो रहा था, और इस जंतर मंतर की तारीख आप और आपके साथ साथ देखने वालों को जरूर बताऊंगा कि जंतर मंतर वो जगह है जहां पे अन्ना हजारे ने जो है बैठकर जो है करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया था, और जो है हिंदुस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उस वक्त की नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज किया था। फिर यहीं से आम आदमी पार्टी का वजूद
सामने आया था और उन्होंने जो है दिल्ली में फिर सरकार बनाई, फिर पंजाब में बनाई और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो अपनी नशिस्त लेने में भी कामयाब हुए। तो जंतर मंतर की तारीख अब दोबारा दोहराई जा रही है और अब जिस तरह से आप कह रही हैं कि बड़ा अहम जो वफाकी वजीर तालीम था उसकी जो है इस्तीफा की मांग पर जो वो एहतजाज पे बैठे हुए थे, रातों रात जो पुलिस आई और उन्होंने चादरें और पर्दे लगा के और उनको गिरफ्तार करके और उनको एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है, जो कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी, इसीलिए जो है हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया है। तमाम जो है काको जनता पार्टी और जो शागिर्द तंजीमें हैं उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि उनको गायब कर दिया गया है या वो जिंदा हैं भी या नहीं है। तो अब जो है दिल्ली जो है इस वक्त कह सकते हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज की लपेट में है। नरेंद्र मोदी खुद एहतजाज के बाद जो है दिल्ली के महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं और इसके साथ साथ अब जो शागिर्द हैं जो मनाजिर में नजर आ रहा है उनका जो है पार्लियामेंट की तरफ जो मार्च था उस पर बराह रास्त जिस तरह से जो है गोलियां और शेलिंग और जो है सीआरपीएफ जो उनका रिजर्व फोर्सेस हैं उनका जो लाठीचार्ज था खवातीन पे, बच्चियों पे, लड़कियों पे, बुजुर्गों पे, तो उससे लेकर जो है हिंदुस्तान के आम लोगों में भी अब गुस्सा जो है और अब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं और दिल्ली से मुंसलिक जितने भी रास्ते हैं उनको जो है कंटेनर लगा के बंद करने की भी इतलात अब मौसूल हो रही हैं कि दिल्ली को जो है तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके और दिल्ली को एक कह सकते हैं कि सब जेल में तब्दील कर दिया है कि जैसे कोई ना आ सके ना जा सके। मगर अभी भी दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में जो शागिर्द मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जख्मी हैं और उनके जो पेजेस हैं और जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उन पर जो वो हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि किसी भी तरह जो है दिल्ली पहुंचे और काको जनता पार्टी के सरबराह ने भी वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि अगर हमें उठाया जाए, गायब किया जाए तो जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाए। तो अब लग ऐसे रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, एक तरफ लेदगी की तहरीक चाहे वो खालिस्तान तहरीक हो, मणिपुर का भी वहां पे जिक्र हुआ, तो बारहा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार पर अब वजीर तालीम से हटकर नरेंद्र मोदी से जो है इस्तीफा की मांग हो रही है। बिल्कुल मकरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और अब ये देखना है कि क्या तलबा की अब ये तहरीक जो है वो मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सियासी चैलेंज बन पाएगी या नहीं।